दोस्तों, हमने आपको एक पिछली वीडियो में बताया था कि अग्निदेव ने भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की सहायता से कैसे खांडव वन को जलाकर भस्म कर दिया। इस दौरान भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन को कई देवताओं से युद्ध भी करना पड़ा। लेकिन आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं कि आखिर अग्निदेव ने खांडव वन को क्यों जलाकर भस्म कर दिया। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की ये कथा शुरू करते हैं। नमस्कार दर्शकों, द डिवाइन टेल्स पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। महाभारत की ये कथा आदि पर्व के खांडव दाह पर्व से ली गई है। कथा उस समय की है जब हस्तिनापुर के विभाजन के बाद पांचों पांडव द्रौपदी और अपनी माता कुंती सहित खांडव प्रस्थ यानी इंद्रप्रस्थ में बड़े ही आनंद पूर्वक रह रहे थे। उसी समय एक दिन भगवान श्री कृष्ण पांचों पांडव से मिलने इंद्रप्रस्थ पधारे। वहां पहुंचकर उन्होंने पांचों पांडवों को कई तरह की ज्ञान की बातें बताईं, जैसे कि एक राजा को कैसे अपनी प्रजा के साथ व्यवहार करना चाहिए जिससे उसकी प्रजा सुखी रह सके आदि। फिर एक दिन अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि सखा, आज बड़ी गर्मी पड़ रही है, चलिए यमुना जी में स्नान के लिए चलें। मधुसूदन, मित्रों के साथ वहां जल विहार करके हम लोग शाम तक फिर लौट आएंगे। यह सुन श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, मेरी भी ऐसी ही इच्छा हो रही है कि हम लोग मित्रों के साथ वहां चलकर जल विहार का आनंद लें। फिर वे दोनों यमुना की ओर चल दिए। अभी श्री कृष्ण और अर्जुन को यमुना किनारे पहुंचे कुछ ही समय हुआ था कि उन दोनों के पास एक ब्राह्मण देवता आए। उनकी कांति तपाए हुए स्वर्ण के समान थी। वे सूर्य के समान तेजस्वी जान पड़ते थे। वे चीर वस्त्र पहने और मस्तक पर जटा धारण किए हुए थे। उनका मुख कमल दल के समान शोभा पा रहा था। कुछ क्षण पश्चात वो ब्राह्मण भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के निकट आए। यह देख भगवान श्री कृष्ण ने उनसे पूछा, हे ब्राह्मण देव, आप कौन हैं? कृपया अपना परिचय दीजिए। तब उस ब्राह्मण ने कहा कि मैं अधिक भोजन करने वाला एक ब्राह्मण हूँ और सदा अपरिमित अन्न भोजन करता हूँ। हे श्री कृष्ण और अर्जुन, आज मैं आप दोनों से भिक्षा मांगता हूँ। आप लोग एक बार पूर्ण भोजन कराकर मुझे तृप्ति प्रदान कीजिए। उनके ऐसा कहने पर श्री कृष्ण और अर्जुन बोले, ब्राह्मण बताइए, आप किस अन्न से तृप्त होंगे? आपके लिए किस अन्न की व्यवस्था की जाए? यह सुन उस ब्राह्मण ने कहा, वीरो, मुझे अन्न की भूख नहीं, आप लोग मुझे अग्नि समझें। जो अब मेरे अनुरूप हो वही आप दोनों मुझे दें। इंद्र सदा इस खांडव वन की रक्षा करते हैं। उन महामना से सुरक्षित होने के कारण मैं इसे जला नहीं पाता। इस वन में इंद्र का सखा तक्षक नाग अपने परिवार सहित सदा निवास करता है। उसी के लिए वज्रधारी इंद्र सदा इसकी रक्षा करते हैं, परंतु मैं सदा इसे जलाने की इच्छा रखता हूँ। मुझे प्रज्वलित देख वे मेघों द्वारा जल की वर्षा करने लगते हैं। यही कारण है कि जलाने की इच्छा रखते हुए भी मैं इस खांडव वन को जलाने में सफल नहीं हो पाता। आप दोनों अस्त्र विद्या के पूरे जानकार हैं, अतः मैं इसी उद्देश्य से आपके पास आया हूं कि आप दोनों की सहायता से इस खांडव वन को जला सकूं। मैं इसी अन्न की भिक्षा मांगता हूं। आप दोनों उत्तम अस्त्रों के ज्ञाता हैं, अतः जब मैं इस वन को जलाने लगूं, उस समय आप लोग ऊपर से बरसती हुई जल की धाराओं तथा इस वन से निकलकर चारों ओर भागने वाले प्राणियों को रोकिएगा। यह सुन भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों एक साथ उस ब्राह्मण से पूछ बैठे, हे ब्राह्मण, आखिर आप इस वन को क्यों जलाना चाहते हैं? तब ब्राह्मण ने बताया कि वे खांडव वन को क्यों जलाना चाहते हैं। बात प्राचीन काल की है, जब इंद्र के समान बल और पराक्रम से संपन्न श्वेतकी नाम के एक राजा हुआ करते थे। उस समय उनके जैसा यज्ञ करने वाला दाता दूसरा कोई नहीं था। उन्होंने पर्याप्त दक्षिणा वाले अनेक बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान किया था। प्रतिदिन उनके मन में यज्ञ और दान के सिवा दूसरा कोई विचार नहीं उठता था। वे यज्ञ कर्मों के आरंभ और नाना प्रकार के दानों में ही लगे रहते थे। यज्ञ करते करते उनके ऋतुजों यानी कि यज्ञ में आहुति देने वाले ब्राह्मणों की आंखें धुएं से व्याकुल हो उठीं। अधिक समय से आहुति देते देते वे सभी खिन्न हो गए थे, इसलिए राजा को छोड़कर चले गए। तब राजा ने उन ऋतुजों को पुनः यज्ञ के लिए प्रेरित किया, परंतु जिनके नेत्र दुखने लगे थे वे ऋतुज उनके यज्ञ में नहीं आए। तब राजा ने उनकी अनुमति लेकर दूसरे ब्राह्मणों को ऋतुज बनाया और उन्हीं के साथ रुके हुए यज्ञ को पूरा किया। इस प्रकार यज्ञ परायण राजा के मन में किसी समय वह संकल्प उठा कि मैं 100 वर्षों तक एक यज्ञ करूं, परंतु उस महामना को वह यज्ञ आरंभ करने के लिए ऋतुज ही नहीं मिले। श्वेतकी ने इसके लिए बहुत प्रयत्न किया। वे ब्राह्मणों के पैर पकड़कर उनसे अनुनय विनय करने लगे, परंतु उन्होंने नरेश के मनोरथ को सफल नहीं किया। तब वे कुपित होकर आश्रमवासी महर्षियों से बोले, ब्राह्मणों, यदि मैं पतित हूँ तो आप सभी ब्राह्मणों के द्वारा शीघ्र ही त्याग देने योग्य हूँ, अन्यथा नहीं। अतः यज्ञ कराने के लिए मेरी सहायता कीजिए। विप्रवरों, इस प्रकार बिना किसी अपराध के मेरा परित्याग करना आप लोगों के लिए कदापि उचित नहीं है।
मैं आपकी शरण में हूं। इतना कहकर राजा चुप हो गए। तब ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, आपके यज्ञ कर्म तो निरंतर चलते रहते हैं, जिसकी वजह से हम लोग थक गए हैं। पहले के परिश्रम से हमारा कष्ट बढ़ गया है। हे निष्पाप नरेश, अब आप यज्ञ संपन्न कराने के लिए भगवान रुद्र के समीप जाइए, वही आपके इस यज्ञ को पूरा करवा सकते हैं। यह सुन राजा श्वेतकी को बड़ा क्रोध हुआ। वे कैलाश पर्वत पर जाकर उग्र तपस्या में लग गए। तीक्ष्ण व्रत का पालन करने वाले राजा श्वेतकी मन इंद्रियों के संयम पूर्वक महादेव की आराधना करते हुए बहुत दिनों तक निराहार खड़े रहे। इस प्रकार भारी तपस्या करते देख भगवान शंकर ने अत्यंत प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिया और स्नेह पूर्वक उनसे कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। श्वेतकी तुम्हारा कल्याण हो। तुम जैसा चाहते हो वैसा वर मांग लो। अमित तेजस्वी रुद्र का यह वचन सुनकर श्वेतकी ने परमात्मा शिव के चरणों में प्रणाम किया और कहा, देव देवेश, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हुए हैं तो स्वयं चलकर मेरा यज्ञ कराएं। राजा की कही हुई बात सुनकर भगवान शिव प्रसन्न होकर मुस्कुराते हुए बोले, राजन, यज्ञ कराना हमारा कर्म नहीं है, परंतु तुमने यही वर मांगने के लिए मेरी तपस्या की है, अतः परंतप नरेश, मैं एक शर्त पर तुम्हारा यज्ञ कराऊंगा। तब राजा श्वेतकी ने हाथ जोड़ते हुए भगवान शंकर से कहा, हे भगवान, और वह शर्त क्या है? तब भगवान शंकर ने श्वेतकी से कहा, राजेंद्र, यदि तुम एकाग्रचित हो ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए 12 वर्षों तक घृत अर्थात घी की निरंतर धारा द्वारा अग्निदेव को तृप्त करो, तो मुझसे जिस कामना के लिए प्रार्थना कर रहे हो उसे पाओगे। भगवान रुद्र के ऐसा कहने पर राजा श्वेतकी ने ऐसा ही किया। 12वें वर्ष पूर्ण होने पर भगवान महेश्वर पुनः आए और बोले, हे वत्स, तुमने इस वेद विहित कर्म के द्वारा मुझे पूर्ण संतुष्ट किया है, परंतु शास्त्रीय विधि के अनुसार यज्ञ कराने का अधिकार ब्राह्मणों को ही है, अतः परंतप मैं स्वयं तुम्हारा यज्ञ नहीं कराऊंगा। पृथ्वी पर मेरे ही अंशभूत एक महाभाग श्रेष्ठ द्विज हैं, वे दुर्वासा नाम से विख्यात हैं। महातेजस्वी दुर्वासा मेरी आज्ञा से तुम्हारा यज्ञ अवश्य कराएंगे। तुम सामग्री जुटाओ। भगवान रुद्र का कहा हुआ यह वचन सुनकर राजा पुनः अपने नगर में आए और यज्ञ सामग्री जुटाने लगे। फिर जब सारी सामग्री एकत्रित हो गई तो राजन पुनः भगवान रुद्र के पास गए और बोले, महादेव, आपकी कृपा से मैंने यज्ञ सामग्री तथा अन्य सभी आवश्यक उपकरण एकत्र कर लिए हैं। अब कल मुझे यज्ञ की दीक्षा मिल जानी चाहिए। यह सुन भगवान रुद्र ने दुर्वासा को बुलाया और कहा, हे दुर्वासा, ये महाभाग राजा श्वेतकी हैं, मेरी आज्ञा से तुम इनका यज्ञ कराओ। यह सुनकर महर्षि ने बहुत अच्छा कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली। तदनंतर यथा समय विधि पूर्वक नरेश का यज्ञ आरंभ हुआ। उस यज्ञ में बहुत सी दक्षिणा दी गई। उन महामना नरेश का यज्ञ पूरा होने पर सभी ब्राह्मण महर्षि दुर्वासा जी की आज्ञा ले अपने अपने स्थान को चले गए और अंत में राजा श्वेतकी भी महर्षि दुर्वासा से आज्ञा लेकर अपनी राजधानी आ गए। नृपश्रेष्ठ राजर्षि श्वेतकी का आचार व्यवहार ऐसा ही था। वे दीर्घ काल के पश्चात स्वर्ग लोक में गए। उनके यज्ञ में अग्नि ने लगातार 12 वर्षों तक घृतपान यानी कि घी पिया था। उस अद्वितीय यज्ञ में निरंतर घी पीने से अग्निदेव को बड़ी तृप्ति हुई, परंतु उनका रंग सफेद हो गया, कांति फीकी पड़ गई तथा वे पहले की भांति प्रकाशित नहीं थे। कुछ समय पश्चात भगवान अग्निदेव के उदर में विकार हो गया। वे तेज से हीन हो ग्लानि को प्राप्त होने लगे। अपने को तेज से हीन होते देख अग्निदेव ब्रह्मा जी के पास गए और बोले, भगवान, राजा श्वेतकी ने अपने यज्ञ में मुझे परम संतुष्ट कर दिया, परंतु मुझे अत्यंत अरुचि हो गई है, जिसे मैं किसी प्रकार दूर नहीं कर पाता। उस अरुचि के कारण मैं तेज और बल से हीन होता जा रहा हूँ। अतः मैं चाहता हूँ कि आपकी कृपा से मैं स्वस्थ हो जाऊं, मेरी स्वाभाविक स्थिति सुदृढ़ बनी रहे। अग्निदेव की यह बात सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे अनल, तुमने 12 वर्षों तक घी का उपभोग किया है, इसलिए तुम्हें ग्लानि प्राप्त हुई है। हे अनल, तेज से हीन होने के कारण तुम्हें सहसा अपने मन में ग्लानि नहीं आने देनी चाहिए। तुम पूर्ववत स्वस्थ हो जाओगे। मैं समय पाकर तुम्हारी अरुचि नष्ट कर दूंगा। पूर्व काल में देवताओं के आदेश से तुमने दैत्यों के जिस अत्यंत घोर निवास स्थान खांडव वन को जलाया था, वहां इस समय सब प्रकार के जीव जंतु आकर निवास करते हैं। उसी वन को एक बार पुनः जलाकर तुम स्वस्थ हो सकोगे। उस वन को जलाने के लिए तुम शीघ्र ही जाओ, तभी इस ग्लानि से छुटकारा पा सकोगे। ब्रह्मा जी के मुख से ऐसी बातें सुनकर अग्निदेव उसी समय वहां से खांडव वन की ओर चल दिए और पहुंचकर अग्निदेव सहसा प्रज्वलित हो उठे, जिसके बाद देखते ही देखते खांडव वन जल उठा। खांडव वन को जलते देख वहां रहने वाले प्राणियों ने उन आग को बुझाने के लिए बड़ा यत्न किया। सैकड़ों हजारों की संख्या में हाथी अपनी सूंड में जल लेकर शीघ्रता पूर्वक दौड़े आते और आग पर उस जल को उड़ेल देते।
अनेक सिर वाले नाग भी क्रोध से मूर्छित हो अपने मस्तकों द्वारा अग्नि के समीप शीघ्रतापूर्वक जल की धारा बरसाने लगे। इसी प्रकार दूसरे दूसरे जीवों ने भी अनेक प्रकार के प्रहारों तथा उद्यमों के द्वारा शीघ्रतापूर्वक उस आग को बुझा दिया। इस तरह खांडव वन में अग्नि ने बार बार प्रज्वलित होकर 7 बार उसे जलाने का प्रयास किया, परंतु यहाँ के निवासियों ने उसे बुझा दिया। यह देख अग्निदेव को बड़ी निराशा हुई। वे सदा ग्लानि में डूबे रहने लगे और कुपित हो पितामह ब्रह्मा जी के पास आए। वहां उन्होंने ब्रह्मा जी से सारी बातें बताईं। तब ब्रह्मा जी ने कुछ क्षण विचार करने के बाद अग्निदेव से कहा, हे अनग, खांडव वन को तुम किस प्रकार जला सकोगे, इसका उपाय मुझे मिल गया है, परंतु उसके लिए तुम्हें कुछ समय तक प्रतीक्षा करनी होगी। द्वापर युग में जब नर और नारायण अर्जुन और वासुदेव के रूप में अवतरित होंगे, तब तुम खांडव वन को जला सकोगे, क्योंकि यही दोनों तुम्हारे इस काम में सहायक होंगे। ब्रह्मा जी के मुख से ये बातें सुनकर अग्निदेव ने कहा, हे भगवान, मैं उन दोनों के अवतरित होने की प्रतीक्षा करूंगा, फिर मैं इस वन को जलाऊंगा। इतना कहकर ब्राह्मण अपने वास्तविक रूप अर्थात अग्निदेव के रूप में आ गए और उन्होंने सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण को सादर प्रणाम किया और फिर बोले, हे नारायण, कृपया कर आप और अर्जुन इस काम में मेरी सहायता करें। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे अग्निदेव, आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। इसके बाद अग्निदेव ने अर्जुन को एक दिव्य धनुष और रथ दिया। लेकिन दोस्तों, ये कथा यहीं खत्म नहीं हुई, और अगर आप इससे आगे जानना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें या फिर हमारे चैनल पर जाकर सर्च करें, श्री कृष्ण और अर्जुन को क्यों करना पड़ा बाकी सभी देवताओं के साथ युद्ध। आपको इससे आगे की कथा देखने को मिल जाएगी। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आप ये जानना चाहते हैं कि अग्निदेव द्वारा दिया हुआ दिव्य धनुष और रथ का अर्जुन ने क्या किया या फिर उसका क्या नाम था, तो हमें नीचे कमेंट करके अवश्य बताएं। और अगर आप लोगों का भरपूर प्यार मिला तो हम ये कथा भी जल्दी लेकर हाजिर होंगे। अब हमें इजाजत दें और वीडियो को अंत तक देखते रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।